दुनिया के अमीरों की सूची में पहले नंबर पर रहने वाले ल्यू परिवार का अचानक दिवालिया होना सामने आया। सारे नौकर भाग चुके थे। पूरे घर में सिर्फ एक ही बची थी, वह लड़की जो वेजिटेटिव स्टेट में बेडरूम में पड़ी थी, और मैं उस लड़की का निजी बॉडीगार्ड था। मैं भी अपना आखिरी कपड़ा समेटकर भागने ही वाला था कि अचानक मेरी आंखों के सामने अनगिनत कमेंट्स उभर आए। कहानी का सबसे अहम मोड़ आ गया है। ल्यू परिवार की यह नकली दिवालियापन वाली चाल कमाल की है। इस तरह कंपनी के गद्दार को पकड़ा जा सकेगा। बेचारी नायिका पहले ही वेजिटेटिव बनने का नाटक कर रही थी। अब कोई देखभाल करने वाला भी नहीं बचा। नायिका का मंगेतर आखिर गया कहाँ है? अभी तक सामने क्यों नहीं आया? हमें तो मुख्य किरदारों की मीठी प्रेम कहानी देखनी है। मेरा दिमाग तेजी से चला और मैं ऊपर भागा। मैंने उस लड़की को व्हील चेयर पर बैठाया और सूटकेस के साथ धक्का देते हुए बाहर ले आया। अब हमें यहाँ से निकलना होगा मैडम। डरिए मत ल्यू परिवार, चाहे टूट जाए, कितनी भी मुश्किल हो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब मैं ल्यू रुयन को किराए के कमरे की तरफ ले जा रहा था, तब भी कमेंट्स लगातार दिख रहे थे। क्या सच में यह सहायक किरदार नायिका को उठा ले गया? कहानी के मुताबिक तो यहाँ नायक को आकर बचाना चाहिए था। क्या किसी ने ध्यान दिया? नायिका के हाथ पर उसके घुटनों पर रखी उंगलियां हिली थी। कहीं यह इस बॉडीगार्ड से नाराज होकर तो नहीं? ऊपर वाले बेकार की बातें मत करो। मुझे तो लगता है नायिका अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि यह बॉडीगार्ड उसके भागे हुए मंगेतर से ज्यादा भरोसेमंद है। मैं आखिरी कमेंट देखकर ठिठक गया और अनजाने में ल्यू रुयन के हाथ की तरफ देखा। उसकी उंगलियां सच में हल्की सी हिली थी, इतनी हल्की जैसे हवा में पंख हिलता है। अगर मैं पास न होता तो समझ ही नहीं पाता। लगता है कमेंट सच कह रहे थे। वह सच में नाटक कर रही थी। मेरा किराए का कमरा दूसरी मंजिल पर था और लिफ्ट नहीं थी। मैंने ल्यू रुयन की कमर थामी और उसका आधा शरीर अपने ऊपर टिकाकर एक एक सीढ़ी चढ़ा। मैं दांत पीसकर धीमी आवाज में बोला, ल्यू रुयन, अगर तुमने नाटक किया और जोर नहीं लगाया तो यहीं ऊपर छोड़ दूंगा मच्छरों को खिलाने के लिए। इस पर उसे प्रतिक्रिया हुई। आंखें तो नहीं खुली, लेकिन मेरे हाथ को पकड़ने वाली उंगलियों में हल्की ताकत आ गई और मेरा बोझ थोड़ा कम हो गया। कमेंट्स में हंगामा मच गया। नायिका ने सच में प्रतिक्रिया दी। यह तो कमाल हो गया। यह तो असली जोड़ी से भी ज्यादा मजेदार है। अरे आधिकारिक जोड़ी को मत तोड़ो, मैं तो मुख्य जोड़ी का समर्थन करता हूँ। ये सहायक किरदार भी कम साहसी नहीं। नायिका को धमका रहा है। मुझे कोई डर नहीं। अब तो मुझे उसका राज पता है। अगर उसने बदला लिया तो मैं उसके वेजिटेटिव होने का सच सबको बता दूंगी। हालांकि मैं बस सोच ही रहा था। ऐसा सच में करता तो मेरी जान बचाने वाले का दर्जा भी खत्म हो जाता। इसी तरह उसे कमरे में लाकर मैं दरवाजे के पास जूते बदलने वाली बेंच पर ढेर हो गया। मेरा कमरा सिर्फ 50 वर्ग मीटर का था। एक बेडरूम, एक हॉल की खिड़की दक्षिण की तरफ थी। धूप से फर्श ठंडी चमक रही थी। ल्यू रुयन व्हील चेयर पर बैठी थी, आंखें बंद थी, लेकिन मुझे पता था वह इस छोटे से कमरे को देख रही थी। पहले वह बगीचे वाली कोठी में रहती थी। अब अचानक इतनी छोटी जगह में रहना उसे भी सीखना होगा।